Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about worksheet number 96 of class 10th mathematics. This worksheet is for 24th February 2022. Today our topic is revision of surface area and volume. That means important question of chapter number 13. Let us start. फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यू आर ज्वाइंट एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड. दैट मीन्स एक क्यूब है जिसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब. तो आप जानते हैं जो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है. ये होता है साइड का क्यूब. यह दिया हुआ है 64 दिया हुआ है. तो 64 किसका क्यूब है? ये 4 का क्यूब है. तो ये साइड निकल गया, इसका साइड आपको मिल गया, साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब इस क्यूबॉइड को जोड़ करके दो क्यूबॉइड को आपस में मिला करके एक नया क्यूबॉइड बनाया जा रहा है. अब इस तरह से ये बनाया जा रहा है, नया क्यूबॉइड बनाया जा रहा है. तो जिससे इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, देखिए लेंथ हो जाएगी L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 + 4 यानी 8. और B क्या हो, B तो वही रहेगा, B तो 4 ही है, B बराबर 4. और H जो होगा H बराबर में 4. तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे TSA ऑफ क्यूबॉइड. TSA क्या होता है क्यूबॉइड, इसका TSA निकालना है आपका टोटल सरफेस एरिया. तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो TSA के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH. तो इस तरह से हम यदि करते हैं तो 2 और L के बदले हमारे पास 8 आ गया. 8 इंटू 4 और प्लस 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4. तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं. तो 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32. तो ये हो जाता है 80. और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 160. और एरिया निकालना है तो ये सेंटीमीटर दिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट देखते हैं. यहां पे सवाल दूसरा दिया हुआ है. अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप. यानी नीचे सिलेंडर है और उसके ऊपर में एक इस तरह से है और उसके ऊपर में एक कोन लगा हुआ है. इसके ऊपर में कोन है, ये इस तरह ये आकृति बन गई. यानी नीचे आपको दिया हुआ है, नीचे टेंट बना हुआ सिलिंड्रिकल शेप में, तो ये सिलेंडर है और ऊपर कोनिकल शेप में है. अब कह रहा है, देखिए यहां पे कह रहा है जो कि इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, इसकी जो ये H दिया हुआ है, इसका H दिया हुआ है आपको 2 पॉइंट, पहले हाइट दिया हुआ है तो 2.1 और डायमीटर दिया हुआ है यहां से यहां तक की डिस्टेंस दिया, मतलब ये डायमीटर दिया हुआ है 4. तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 2. अब साथ ही कहता है जो एंड द स्लैंट हाइट ऑफ कोन का स्लैंट हाइट, यानी ये दिया हुआ आपको 2.8 मीटर, सब मीटर में है. तो अब देखिए जो जैसे दिया होता है वो ऐसे ही हम मेजरमेंट लिखते जाएंगे साथ के साथ, तो हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा. कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट. अब इस टेंट को बनाना है तो क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया दोनों को जोड़ेंगे तो ये टेंट का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, जो आपको
कैनवास जितना यूज होना है वो निकल जाएगा। तो हम लिखें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो CSA ऑफ कोन इसका कर्व सरफेस एरिया और CSA ऑफ सिलेंडर। नीचे कह रहा है, नीचे इसमें कवर्ड नहीं है तो कर्व सरफेस एरिया ही निकालेंगे। कोन का क्या होता है पाई आर एल, और इसका क्या होता है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर और एच। तो इसमें क्या कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया और आर कॉमन आ गया, तो इधर से बचा एल और इधर से बचा 2H। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 और R की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, यहां पे हमने निकाला है, और ये L आपके पास है 2.8 और ये हो जाएगा 2 इंटू एच, 2 इंटू 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 22/7 इंटू 2 और इसको 2.8 और प्लस में ये हो जाएगा 4.2, इसको जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 22/7 इंटू 2 इंटू 7, तो 7 से 7 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 44 हो जाएगा और यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं, ये तो TSA ऑफ टेंट हो गया। तो आप को निकालना क्या है, कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। तो लिखेंगे यहाँ पे कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट इक्वल टू TSA ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, TSA ऑफ कोन सॉरी टेंट कितना आया है 44 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 44 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है जो कि इसका कॉस्ट निकालने के लिए ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट रेट 500 पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे लिखे कॉस्ट ऑफ टेंट, कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास एट रेट 500 पर मीटर स्क्वायर। तो बराबर में हो जाएगा 44 इंटू 500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2224 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 होता है और 2 जीरो और है तो इतने रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है जो कि कह रहा है इसमें अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट। यहाँ पे दिया हुआ राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है, यानी इस तरह की आकृति है जिसमें इसका H हमने लिख दिया है, H बराबर ये है, हाइट दिया हुआ 120 और रेडियस दिया हुआ है इतना मीटर। उसके नीचे कह रहा है हेमिस्फेयर है, जो हेमिस्फेयर हमने इस तरह से लगा दिया है तो ये हेमिस्फेयर है। अब इसमें कह रहा है जो कि उसका रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है, यानी हेमिस्फेयर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। इसको कह रहा है इज प्लेस्ड अपराइट इनटू राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी H दिया हुआ है आपको यहाँ पे 180 हाइट है और रेडियस 60 है, तो सबका रेडियस 60 है। अब इसके अंदर कह रहा है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। अब इसके अंदर इसको डाला जाता है, तो डालने पे इसमें जब डाला जाता है, इसको इस प्रकार डाला जाता है, देखिए इस आकृति को इसमें पूरी तरह से डाला जाता है। तो इसमें कितना पानी अब रह जाएगा इस सिलेंडर में, इसको डालने के बाद वो निकालना है। तो हम कैसे निकालें, ये कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो यहाँ पे लिखे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर क्या हो जाएगा, इसके लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल ले, उसमें से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड घटा देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा इसका वॉल्यूम माइनस प्लस इसका वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये यहाँ पे लगाए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर H, और यहाँ पे हमने बड़ा वाला H यूज किया है क्योंकि दोनों में H का डिफरेंस है, R तो एक जैसे है। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन लगाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई और आर क्यू। अब यहाँ पे देखिए इसको यदि सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच है यहाँ पे और माइनस 1/3 दोनों में है तो 1/3 कॉमन और पाई आर स्क्वायर कॉमन, इधर से बचेगा एच और इधर से बचेगा एच और इधर से बचेगा 2r, 2 और r, तो 2r। तो हमारे पास इसको यदि सॉल्व करते हैं तो देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन है क्योंकि सब पे आर एक ही जैसा है 60 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले ले, इधर से बचेगा एच और माइनस 1/3 और एच प्लस 2r, 2r। तो देखिए इसको यदि सॉल्व करते वैल्यू अब रखते हैं पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 रख लीजिए यहाँ पे 3.14, और आर की वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है 60, 60 ये सब में आर एक जैसा है तो यहाँ पे हमने 60 रखना है, 60 इंटू 60। और एच की वैल्यू यहाँ पे हमने इसका एच लगाया था सिलेंडर में तो एच का वैल्यू 180 है तो यहाँ पे हम 180 और माइनस 1/3 और एच की वैल्यू यहाँ पे सिलेंडर कोन का एच जो आपको दिया हुआ था 120, तो यहाँ पे हो जाएगा 120 और प्लस में 2 और 60। तो अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा 3.14 इंटू 60 यानी 3600 हो जाएगा, 3600 और यहाँ हो जाएगा 180 और माइनस 1/3 है और इस सबको जोड़ेंगे ये 60 से मल्टीप्लाई है तो ये 120 प्लस 122 80 हो जाए 240 हो जाएगा, 240 इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 80। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर आएगा 3.14 इंटू 3600 और 180 में से 80 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 100। अब यहाँ पे डेसिमल हटा ले, यहाँ पे 00 डाल देंगे, ये कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 3600 इंटू 314, जो जिसको मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा, हमारा इसका आंसर आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1130400, ये सेंटीमीटर क्यूब। चाहे तो आप लीटर में भी निकाल सकते हैं, तो लीटर में यदि निकालते हैं आपको पता है 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में होता है 1 लीटर। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1130400/1000 इतना लीटर। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, सॉरी, तो इस प्रकार हो जाएगा 1130.4 लीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर कीजिएगा।